सुना कि माताजी तंत्वा गताहम शरणम शरण्यम, मैं ही एकमात्र जीव जगत के लिए शरण्य हूं। इस सिद्धांत को माता जान चुकी हैं, इसलिए उन्होंने मेरी पूर्ण शरणागति स्वीकार करी है। तो भगवान के लिए आगे श्लोक में लिख रहे हैं सुखदेव जी, बभास ईशत स्मित शोभिताननः, ईशत स्मित शोभिताननः भगवान कपिलो बभास। भगवान कपिल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने भगवान खुश हो गए। अंबिका वन में नंद बाबा के चरण को अजगर ने निगल लिया। ब्रजवासी लुकाठी लेके दौड़े और बाबा को मुक्त कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो बाबा चिल्लाए, सर्पो माम ग्रसते तातो प्रपन्नम परिमोचय। हे वत्स बेटा तात श्री कृष्ण, ये अजगर मुझे निगले जा रहा है। प्रपन्नम शरणागतम माम परिमोचय, प्रपन्नम परिमोचय, वो शरणागत की को मुक्त करो। तब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने चरण छुआया और उसकी सदगति होगी। उसने अपना परिचय दिया, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों के शाप से इस योनि को चला गया, पर उनकी बड़ी कृपा, हमें ब्रजवास मिला, आपके चरण का स्पर्श मिला, मैं धन्य हुआ, इस प्रणाम करके चला गया। हमारे महाराज जी कहते थे कि बाबा को बड़ा खराब लगे। बाबा बोले, कन्हैया घटना के क्षण में तू उपस्थित था और सवरे ग्वाल वाल हमें बचाए हुए दौड़ के आए, तू ना आया हो। जब मैंने तोए बुलाया और आवाज दी प्रपन्नम परिमोचय, तब तू आया। अपने पिता के संबंध को बिल्कुल विस्मृत कर दिया क्या? बाबा ने उराहना दिया, प्रेमोपालंब दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कही, बाबा बुरो मत मानियो, हमने एक कानून बनाया। अच्छा तू कानून बना सके? हाँ, हमारे बहुत कानून है। हमने कानून बनाया है कि संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षा मपेक्षते। ये संसार का तंत्र मुझे चलाना है, तो इतना मैं जरूर चाहता हूँ कि कोई जीव मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना करे। तो ये नियम सबके ऊपर लागू है, चाहे हमारे अवतार काल में मैया बापू क्यों ना होए, पर जब तक शरणागत हो नहीं होंगे, रक्षा की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता का हेतु है शरणागति। और भगवत शरणागति। और एक विशेष बात है, किसी भाव किसी रस की उपासना हो साधक की, प्रत्येक उपासना में शरणागति। भक्ति के जो 5 रस स्वीकृत किए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 5 रसों में क्या शरणागति नहीं है? 5 रसों में शरणागति। किशोरी जी ने सोचा, शास्त्री जी, कि मैं यदि इस रावण को, अहंकारी रावण को कहूंगी कि तू राम जी की शरण में चला जा, तो चिढ़ जाएगा। दीनहीन शरणागति करता है, मैं कोई दीनहीन हूं? ये नाराज हो जाएगा, ये तो अहंकारी है, शरण में जाएगा नहीं। तो किशोरी जी ने कहा, बड़ा प्यारा श्लोक है वाल्मीकि का, विदितः सही धर्मज्ञः। विदित हैं पूरे ब्रह्मांड में, अरे पूरे ब्रह्मांड की क्या चले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये बात विदित है महानुभावों को कि श्री राम जी धर्मज्ञ हैं। विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी इच्छा है कि राम जी से तेरी दोस्ती हो जाए, तो राम जी से तेरी मित्रता हो जाए। शरणागत वत्सल कह के वो कह रही हैं, मैत्री होगी तो भी शरणागति तो हो ही जाएगी।
तेरे ऊपर हमें करुणा उत्पन्न हो रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात है। विभीषण शरणागति के प्रसंग में जब विभीषण की शरणागति स्वीकृत हो गई, भगवान ने विभीषण को हृदय से लगा लिया, अपने निकट बैठा लिया, तो मित्र ही होते हैं, कुछ न कुछ पावर तो मित्रों का होता ही, अधिकार होता ही है। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, यद्यपि तो मैं जीव हूँ, आपका नित्य दास हूँ, पर आपने मुझे अपने सखा का गौरव प्रदान किया है, इसलिए मित्र होने के नाते मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ कहो, बिना संकोच के कहो। तो सुग्रीव जी ने कहा कि आपकी महिमा या आपके प्रभाव को जानकर अभी तो विभीषण शरण में आया है, और कहीं रावण को आपके प्रभाव स्वभाव का बोध हो जाए और रावण कल आपकी शरण में आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने बहुत हड़बड़ी की, विचार तो आपने ज्यादा किया नहीं, जाते ही राम तिलकते ही सारा। आपने उसको लंकेश बना दिया, तो रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, और रावण तो बेघर हो गया। अब कल वो शरण में आ जाए रावण, तो आप क्या करेंगे? उनका हम रावण को भी शरण में स्वीकार कर लेंगे, हमारे दरबार में कोई संकोच नहीं है, बहुत उदारता है, हम रावण को भी स्वीकार करेंगे। तो रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, तो रावण को क्या देंगे? इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए, और भगवान ने कहा, मुझे अपने प्राण प्यारे भरत पर बहुत भरोसा है, विश्वास है। अयोध्या की महिमा कम नहीं है, लंका से अधिक ऐश्वर्य अयोध्या में है। मैं कहूँगा, मैंने एक पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण को शरणागति प्रदान की है, तुम इसे अयोध्या दे दो। यदि विभीषण को लंकेश बना दिया तो रावण को अवधेश बना दूंगा, लेकिन रावण आके तो देखे मेरी शरण में। हाँ, शरणागत वत्सल, भगवान शरणागत वत्सल हैं। देखो, नित्य सूरी किनको कहा जाता है? शास्त्रों में लिखा है कि जिनका संसार में कभी बंधन ही नहीं हुआ, वो नित्य सूरी। श्री हनुमान आदि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक, नित्य साकेत में विराजमान भगवान का जो नित्य परिकर है, वो नित्य सूरी कहे जाते हैं। ये नित्य सूरी सदाचार परायण रहते हुए इनकी चित्तवृत्ति सदा भगवान के चरण कमलों में लगी रहती है, और क्षणार्ध के लिए भी इनकी स्मृति शरीर संसार में लौट के नहीं आती है, नित्य सूर्यों की। और वे नित्य सूरी एक मत से यह बात कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता का हेतु केवल और केवल शरणागति ही है। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो आर्त हृदय से एक बार कह दो, श्री कृष्ण तवास्मि, एक बार कह दो, बस भगवान प्रसन्न होकर के इसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए इससे स्पष्ट है कि फल प्राप्ति का जो उपाय है वो भगवान ही, और शरणागति यही उनकी प्रसन्नता का साधन है, और कोई साधन नहीं है। कृत प्रपत्ति स्मरणम प्रायश्चित्तमथोच्यते परमाप्तैश्च तन्निष्ठैः कोविदैस्तैर्मुमुक्षुभिः अथ च तैः परमाप्तैः, जो परम आप्त हैं, तन्निष्ठ हैं, भगवन्निष्ठ हैं, कोविदैः, ऐसे शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति से जो युक्त हैं, ऐसे जो मुमुक्षु हैं, वो इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यह बात मानते हैं कि कृत प्रपत्ति स्मरणम एवं सर्वोत्कृष्टम प्रायश्चित्तम। पापों के कई प्रायश्चित्त हैं। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंध में 3 प्रकार के प्रायश्चित्त बताए। पहला प्रायश्चित्त बताया कि कर्मणा कर्म निरहारो नह्यात्यंतक इष्यते
अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम, तत्वज्ञान को ही पापों का श्रेष्ठतम प्रायश्चित माना। दूसरा, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानला। ये दूसरा प्रायश्चित बताया कर्मानुष्ठान के द्वारा। और तीसरा बताया केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। तो इस तीसरा जो साधन है वो सबसे श्रेष्ठ है। और महाराज जी जहाँ भक्ति को साधन कहा गया वो नवधा साधन भक्ति है। वो साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा रागात्मिका जो भक्ति है वो वस्तुतः प्रपत्ति स्वरूपा ही है। वो प्रपत्ति से भिन्न नहीं है, वो शरणागति से भिन्न नहीं है। साधन भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति स्वरूपा जो शरणागति है उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर यह है कि साधन भक्ति में जीवन की अंतिम श्वास तक साधन की अनिवार्यता है। अंतिम क्षण में भी विस्मृति हो गई तो अंत्यमतिस्सा गति हो जाएगा। और इसमें साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति स्वरूपा प्रपत्ति, इसमें क्या है? इसमें तो एक बार हो गई ठाकुर जी, कब ठाकुर जी जाने, तो हमारे ऊपर भारी नहीं, इनके ऊपर सब भारे, वो जो चाहे सो होगा। और हमें न कहीं सुविधा है और न हमें कहीं है सुविधा है। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के आचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है, बस देहु दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो कहूँ बेली को। और कुछ नहीं चाहिए। तो शरणागति क्या है? इसके एक अति सरल स्वरूप का हम स्मरण कर रहे हैं। श्री मलुकदास जी ने एक साखी में लिखा है शरणागति का है पूर्ण शरणागति। माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। जब तक हम स्मरण करते हैं तब तक भक्ति है, और जब भगवान हमारा स्मरण करते हैं तो प्रपत्ति हो जाती है। और स्पष्ट है, जब तक माँ की गोद नहीं मिलती तब तक बालक माँ 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 कह के रोता है। और जब मैया बालक को मिठाई दो, मिठाई फेंक दे, खिलौना दे, खिलौना फेंक दे, कोई वस्तु देती है माँ, बालक फेंक देता है। तब लाख काम पड़े हों, बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ जाएं, रोमते भय बालक को देख के मैया का हृदय व्याकुल हो जाता है और उस बालक को तुरंत छाती से लगा लेती है, दूध पिलाने लग जाती है। तो अब तक तो वो बालक भजन कर रहा था, मैया मैया मैया, अम्मा अम्मा, जो कुछ कहते हो सो कह रहो। तो अब वो दूध पी के मस्त है और मैया का भजन सब शुरू हो गया। अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा, थपकी दे रही है, बालक का नाम ले रही, लोरी गा रही है। शरणागति माने श्री प्रियालाल जी की अंक मिल गई, फिर क्या रह गया? इसलिए सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है भगवान के हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक पद में आता है शास्त्री जी कि
मलुकदास जी कहते हैं कि हम अपने अनंत जन्मों की कर्मों की गठरी, शुभाशुभ कर्मों की गठरी अपने सिर पे लाद के हम लाइन में लगे थे। बहुत वजन था, कोई ठिकाना नहीं कितना वजन, हाथ पांव हमारे कप रहे थे वजन की बात। ज्यादा वजन धरे तो ऐसे ही होता है। तो मैंने पुकार के कहा, प्रभु अब की लागी खेप हमारी, खेप जो है अब हमारी बारी, हमारी खेप हल्की करो प्रभु। बहुत लोगों पर दया हो गई, हम भी लाइन में लगे हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमको हल्का करो, हमें निर्भर बनाओ। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए हे नंद किशोर दया सागर, मुझे भार मुक्त कीजिए। तो उन्होंने कहा, इतना वजन लाद के तुम आए क्यों, पहले ये बताओ। सीधे साधे चले आते कि वजन को अब ले कहाँ जाएं, ये हमारी अपनी कमाई है शुभाशुभ कर्मों की, इससे पिंड छूट नहीं रहा, कई जन्म हो गए और फिर भी सिर पे लदी भई है, क्या करें। तो भगवान बोले, इसको पन्ना पन्ना पलट के हम देखेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, बहुत लंबी लाइन है शरण में आने वालों की, और एक में ही हम फंस जाएंगे तो कैसे होगा। और ऐसा होता है। अब हमने मान लो 1 घंटा बैठने का विचार किया, और एक ही आदमी 1 घंटा ले ले, तो दूसरे जो कम से कम 100 आदमी बैठे उनका क्या होगा। तो स्वाभाविक है कि भैया जल्दी पल्दी जो कुछ हो वो करो, पधारो। यही तो होता कि नहीं होता। अरे तो ठाकुर जी का दरबार है, वहां तो बहुत लंबी लाइन है। तो राम जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, गठरी तो हमने तुम्हारी देख ली, पुलंदा देख लिया, पर एक बात हम तुमसे पूछते हैं कि तुम किसके हो, तुम किसके हो। मलुकदास जी बोले, अच्छे से अच्छा हूं मान लो आपकी दृष्टि में तो भी आपका ही हूं, और निकृष्ट से निकृष्ट, अधम से अधम, पापिष्ट से पापिष्ट, नीच से नीच हूं तो भी मैं आपका ही हूं। आपको छोड़कर मैं अपना किसी को नहीं जानता मानता, और आपके चरणों की शरण छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है। तो मलुकदास जी लिखते हैं, लेखा दिया साह अपने को, देखत चिट्ठी फाड़ी, फाड़ कर सारे पुलंदे को कचड़े के ढेर में डाल दिए, बोले सब खाता खत्म, अब आज से नया सब शुरू हो गया, अब तुम मेरे हो गए। आहा, धन्य है। इसीलिए जब तक जीव पूरी तरह भगवत शरणागत नहीं होता तब तक निष्पाप नहीं होता, पूर्ण निष्पाप नहीं होता। और उसकी बात सुखदेव जी ने कही है। उन्होंने कहा कि भगवत विमुख प्राणी के द्वारा किए गए पापों के सविधि प्रायश्चित भी उसको निष्पाप नहीं कर सकते, क्योंकि न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगाह। हाँ, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखा न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। हैं, हम नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। वाह। स्वर्ण के कलश में ही मदिरा भरी भई हो, अब उसका मुंह बंद हो और गंगा जी में 1000 वर्ष तक डुबा के रखो तो भी पवित्र नहीं होगा। और मृत कलश ही क्यों न हो, वह गंगा जल से परिपूरित हो, तो बड़े बड़े महत् पुरुषों के मस्तक पर वो प्रतिष्ठित हो जाता है, विराजमान हो जाता है। भैया, ये विमुखता की मदिरा जब तक भीतर भरी रहेगी तब तक पावनता आवेगी कहाँ से, पवित्रता आवेगी कहाँ से। इसलिए कृत प्रपत्ति स्मरणम एवं प्रायश्चित्तम, अर्घ से प्रायश्चित नहीं, जो शरणागति हुई है उसी शरणागति का स्मरण करना है। उस प्रपत्ति का स्मरण करने मात्र से वो निष्पाप हो जाता है।